हरे कृष्ण। इधर कई दिनों से मेरे मस्तिष्क की विचित्र दशा हो रही है। लोग आते हैं, पत्राते हैं और सब ठीक ठीक अपने मन की बात कहते हैं और समाधान भी चाहते हैं। उनमें से कुछ से मैं थोड़ी बहुत बातचीत भी करता हूँ और किसी किसी को पक्का उत्तर भी देता हूँ, पर समझ में नहीं आता उन्हें मैं कैसे समझाऊँ। धरातल का ही बड़ा अंतर है। मेरे धरातल पर आए बिना वे मेरी बात समझ नहीं सकते और उनकी बातों का मेरे मन में कुछ भी महत्व समझ में नहीं आता। लोगों से मिलने जुलने में बड़ी अड़ती हो रही है। अर्तजन संसादी गीता का यह पद बार बार याद आता है। शिष्टाचार के नाते बड़े संकोच से सबसे मिलता जुलता तो हूँ, पर सब में भगवत बुद्धि होने पर भी व्यवहारिक जगत की असत्ता प्रतीत होने के कारण यह व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता। इधर तो 5-7 दिन में लगातार अत्यंत विरक्त संन्यास आश्रम ग्रहण करने की मन में आ रही है, जिससे व्यवहार का संपर्क प्रायः अपने आप ही बंद हो जाए। इधर प्रेस में भी गड़बड़ चल रही है। कार्य संचालकों में आपस में प्रेम नहीं है। सभी जगह व्यष्टि अहम की प्रबलता है। बीच बीच में मेरा मस्तिष्क संसार को सर्वदा छोड़ देता है। जगत की कोई सत्ता नहीं रह जाती। उस अवस्था में तो किसी प्रकार की अशांति का प्रश्न ही नहीं। जब अपने किवाड़ बंद करके बिल्कुल अकेला रहता हूँ तब भी शांति रहती है। किवाड़ खुलते ही डर सा लगने लगता है, कोई आना जाए। घर वाले और बाहर वाले सभी के लिए एक सी बात है। अभी यहाँ 2 विवाह होने वाले हैं। मेरा जी डर रहा है विवाह वालों से क्या कहा जाए, पर हाँ, भगवान की कृपा से विवाह के दिनों में मस्तिष्क खराब हो जाए तो अच्छा है। पर मैं ये जानता हूँ कि ऐसा मानना भी संसार की सत्ता को सत्य मानना है। यह भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। परंतु जब तक वैसी स्वाभाविक स्थिति न हो जाए तब तक बचना आवश्यक मालूम होता है। आप सब मेरे हितैषियों से जो मुझे सुख देना और मेरा हित करना चाहते हैं, सबसे यह प्रार्थना है कि मेरे इस कार्य में सब मेरी सहायता करें। मेरी इस परिस्थिति पर विचार करके जो कुछ उचित हो वह करना चाहिए। शेष भगवत कृपा। प्रिय भैया मोहन, सादा और साधु जीवन साधना में ही होता है। यहाँ तो यह हाल है कि नींद और दिमाग की खराबी में जितना समय बीतता है उसको छोड़कर बाकी समय साधना के विरुद्ध ही जाता है। भगवत चिंतन के बदले पराये दोष गुण चिंतन और भगवत गुणानुवाद के बदले परापवाद होता है। घर के लोग, आसपास के लोग और साथ रहने वाले लोग जो मुझे आदर्श मानते हैं, यदि रात दिन लोकेषणा विशेषणा आदि में लगे रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के लिए त्याग न करके द्वेष और स्वार्थ का ही आश्रय लेते हैं, यह सब मेरे संग और मेरे आदर्श का परिणाम है, तो मैं कैसा हूँ? यह स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाता है। मैं यहाँ से अलग रहना चाहता हूँ और सावित्री की माँ बहुत परेशान है, परंतु कुछ ऐसे अपने ही बनाए हुए बंधन हो गए हैं जिनके कारण यहाँ से हटना नहीं होता। इच्छा थी शेष जीवन के बचे हुए श्वास केवल एकांत में अनन्य भगवत स्मरण में ही बीते, परंतु यह हो नहीं पाता। कल्याण का काम भी नहीं होता। शरीर काम करने से इनकार करता है। आजकल घंटे भर बैठता हूँ तो 2 घंटे लेटने की आवश्यकता होती है। सोचता हूँ अचानक काम बंद हो जाए, इससे पहले ही किसी को संभला दिया जाए। यहाँ वाले तो कोई तैयार दिखते नहीं। श्री राम नारायण दत्त जी के विषय में सोच रहा हूँ। वासुदेव अगर यहाँ रहता तो सेठ जी के भावों को जानता था, पर उसका रहना कठिन है। अभी रामनाथ जी सुमन यहाँ आए थे, उनसे भी बातचीत मैंने की है। देखा जाए क्या होता है। जो भगवान को स्वीकार होगा वही होगा। तुम्हारा हनुमान। 24 नवंबर 1967। प्रिय भैया, इस समय भौतिक जगत बहुत नीचे स्तर पर है और क्रमशः नीचे की ओर ही जा रहा है। इसका परिणाम और भी दुखप्रद होगा। मेरा मन तो आजकल बहुत ही उपरत सा रहता है। बेचारे लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर पत्र आदि भी लिखते हैं। सभी में भगवान है, सबका आदर करना चाहिए, पर मैं कर ही नहीं पाता। बहुतों की तो बात ही आजकल मेरी समझ में नहीं आती। मन उनको ग्रहण ही नहीं करना चाहता। मानो संसार की बातों के ग्रहण करने में मन को लकवा मार गया हो। दृष्टिकोण ही बदल गया है। जो लोग आते हैं वे अपने दृष्टिकोण से अपनी बात ठीक ही कहते हैं, पर उस दृष्टिकोण के अभाव में मुझे उनकी बात का ना कोई महत्व दिखता है, ना निराकरण ही। बड़ी विचित्र स्थिति है। इसी से अधिक समय सर्वथा अकेला किवाड़ बंद कर रहता हूँ। ना किसी से मिलने का मन करता है, ना देखने का ही। कोई आते हैं तब बहुत संभल संभल कर बात करता हूँ, जिससे वे अन्य कुछ न समझे, पर उसमें कठिनाई होती है। जीवन मृत्यु में कोई भेद नहीं दिखाई देता, पर ना मैं अपनी बात किसी को समझा सकता हूँ, ना कोई समझ ही पाता है। आवश्यकता भी नहीं है। सबसे यथा योग्य तुम्हारा भाई हनुमान।
राधे राधे, हरि बोल।